हेलो लर्नर, तो आज हम लोग इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के पार्ट 2 को स्टडी करेंगे। इससे पहले मैं पार्ट 1 का एक वीडियो बना चुका हूँ। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो जा कर के देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। बताता है यहाँ पे गांधी जी बात करते हैं, द इंडियन सिविलाइजेशन एज ए डिस्क्राइब्ड बाय मी हैज़ बीन सो डिस्क्राइब्ड बाय इट्स वॉटरेज। बताते हैं कि जैसे इंडियन सिविलाइजेशन मेरे द्वारा डिस्क्राइब्ड किया गया है, वर्णन किया गया है, उसी तरह ये इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर उसके चाहने वाले, उसके प्रीस्ट नन के द्वारा डिस्क्राइब किया गया है। इन नो पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड अंडर नो सिविलाइजेशन हैव ऑल मेन अटेन परफेक्शन। दुनिया के किसी हिस्से में और किसी भी सिविलाइजेशन के अंदर वो जो हम देखेंगे कि कोई भी सिविलाइजेशन 100% परफेक्ट हो गया, ऐसा देखने को नहीं मिलता है। कहीं ना कहीं उसमें कमी होती है। द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज़ टू एलिवेट द मॉरल बीइंग। और जहाँ तक इंडियन सिविलाइजेशन की बात है, वो हमेशा चाहता है कि आदमी में मॉरलता आए, नैतिकता है, और नैतिकता को ही वो प्रचार प्रसार करते हैं। दैट द वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज प्रोपागेट इमोर्टालिटी। जहाँ तक वेस्टर्न सिविलाइजेशन वो इमोर्टालिटी को प्रोपागेट करती है। प्रोपागेट मीन्स होता है प्रचार प्रसार करना। वो अनैतिकता को आगे बढ़ाती है। द लेटर इज गॉडलेस। बाद में गॉड यानी भगवान विहीन हो जाए। द फॉर्मर इज बेस्ड ऑन, और आगे वाला जो है ना वो किस पे बेस्ड होगा? फॉर्मर बेस्ड ऑन ए बिलीफ इन गॉड। और फॉर्मर बाद वाला जो पहले वाला जो था वो किस पे बेस्ड था? गॉड पे। बोलता है सो अंडरस्टैंडिंग एंड सो बिलीविंग। ये जो अंडरस्टैंडिंग, समझदारी और ये जो विश्वास है, इट बिहोव्स एवरी लवर ऑफ इंडिया टू क्लिंग टू द इंडियन सिविलाइजेशन इवन एज ए चाइल्ड क्लिंग टू द मदर बेस्ट। और ये आशा देती है कि जिस तरह से सिविलाइजेशन के प्रति आदमी का आस्था है, विश्वास है और उससे जुड़े हुए है, जिस तरह कि एक छोटा सा बच्चा अपने माँ के ब्रेस्ट से, उसके छाती से चिपके हुए होते, उसी तरह इंडियन सिविलाइजेशन को जानने वाले उसे उतना पसंद करते, चाहते और उससे जुड़े हुए होते हैं। 10th में बताते हैं, आई एम नो हेटर ऑफ द वेस्ट। ऐसा नहीं कि मैं वेस्ट से हेट करता हूँ। आई एम थैंकफुल टू द वेस्ट फॉर मेनी थिंग्स आई हैव लर्न फ्रॉम द वेस्टर्न लिटरेचर। बताते हैं कि मैंने वेस्टर्न लिटरेचर को थैंकफुल कहना चाहूँगा, जिससे मैंने बहुत कुछ सीखा है। बट आई एम थैंकफुल टू द मॉडर्न सिविलाइजेशन फॉर टीचिंग मी। और मैं मॉडर्न सिविलाइजेशन को भी थैंकफुल करना चाहूँगा, जो मैं इससे बहुत कुछ सीखा हूँ। इफ़ आई वॉन्ट टू इंडिया राइज टू द फुलेस्ट हाई। यदि मैं ये चाहता हूँ कि इंडिया काफ़ी हद तक आगे बढ़े, आई मस्ट टेल माई कंट्री मैन। तो मैं अपने कंट्री मैन को बताना चाहूँगा फ्रैंकली दैट आफ्टर ईयर्स एंड ईयर एक्सपीरियंस ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन। जहाँ तक मॉडर्न सिविलाइजेशन की एक्सपीरियंस की बात है, आई हैव लर्न टू वन लेसन। मैंने एक लेसन सीखा है, मैंने एक पार्ट सीखा है फ्रॉम इट, इससे। एंड दैट इज वी मस्ट सन इट ऑल कोस्ट। और सन मीन्स होता है अवॉइड समथिंग, कीप अवॉइड फ्रॉम समथिंग, यानी इससे दूर होना। और तो मॉडर्न सिविलाइजेशन से हमको क्या होना पड़ेगा? दूर होना पड़ेगा। अब क्यों? क्योंकि मॉडर्न सिविलाइजेशन जो है वो मैटेरियलिस्टिक है, और मटेरियल चीज़ की बात करते हैं। नेक्स्ट में हम देखते हैं 11th में वो बताते हैं व्हाट इज मॉडर्न सिविलाइजेशन। मॉडर्न सिविलाइजेशन है क्या? इट इज़ वर्कशिप ऑफ मटेरियल्स। बताते हैं कि ये किसका वर्कशिप है, किसका पूजा पाठ है? मटेरियल चीज़ का। यानी आज के ज़माने में आदमी किसके पीछे भागता है? पैसा, धन, दौलत। ये नहीं कि आदमी सेटिस्फैक्शन की तरफ भागेगा, संतुष्टि की तरफ भागेगा, स्पिरिचुअल की तरफ भागेगा, बल्कि वो मटेरियलिस्टिक बनना चाहते हैं। यानी जितना पैसा आएगा हम उतना ही खुश रहेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इट इज़ द वर्कशिप ऑफ द ब्रूट। बताते कि ये जो मटेरियलिस्टिक लाइफ है ना, ये किसका पूजा है? ब्रूट का, बुराई का। इट इज़ अनएडल्ट्रेटेड मटेरियलिज्म। अनएडल्ट्रेटेड मीन्स होता है कंप्लीट। ये बताते कंप्लीट जो है ये मटेरियलिज्म है, यानी मटेरियल चीज़ है। इन एंड मॉडर्न सिविलाइजेशन इज नथिंग इफ़ इट डज नॉट थिंक। मॉडर्न सिविलाइजेशन कुछ नहीं है यदि हम नहीं सोचते एट एवरी स्टेप ऑफ द ड्रीम ऑफ मटेरियलिज्म। यदि हम प्रत्येक स्टेप मटेरियलिज्म को फ्लो करते हैं तो ये एक न एक दिन हमारे सिविलाइजेशन को क्या कर देगा? ख़त्म कर देगा, बर्बाद कर देगा। 12th में बताते हैं कि इट इज़ परहैप्स अननेसेसरी इफ़ नॉट यूजलेस द वेट ऑफ मेरिट ऑफ टू सिविलाइजेशन। ये जो है परहैप्स शायद अननेसेसरी है,
है कि यदि हम दोनों सिविलाइजेशन को वेट कर देते हैं तो बताते हैं कि इट इज़ लाइकली दैट द वेस्ट हैज इवॉल्व्ड सिविलाइजेशन सूटेड टू इट्स क्लाइमेट्स एंड सराउंडिंग। जो वेस्ट का जो सिविलाइजेशन है, पश्चिमी सभ्यता जो है वो अपने क्लाइमेट और सराउंडिंग के हिसाब से है। एंड सिमिलरली उसी तरह वी हैव ए सिविलाइजेशन सूटेड टू आवर कंडीशन। उसी तरह हमारा भी सिविलाइजेशन जो है, इंडियन सिविलाइजेशन हमारे कंडीशन को सूट करते हैं। एंड बोथ आर गुड इन देयर ऑन रिस्पेक्टिव स्फीयर। सब अपने अपने क्षेत्र में क्या है, सब अच्छे हैं। बताते हैं 13th में द डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन इज एन इंडेफिनिट मल्टीप्लिसिटी ऑफ ह्यूमन वांट्स। बताते हैं कि ये जो भिन्नता है, डिस्टिंग्विश है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन का जो कैरेक्टरिस्टिक है, यानी उसका जो कैरेक्टर है वो अलग अलग है। एंड आइडेंटिफ इंडेफिनिट मल्टीप्लिसिटी मीन्स होता है लार्ज नंबर ऑफ वैरायटी, बहुत सारा वैरायटी देखने को मिलता है एक ही सिविलाइजेशन में। ऑफ ह्यूमन वांट्स, सबका अलग अलग क्या होता है, चाह। एक ही सिविलाइजेशन में रहते हैं लेकिन सबका विचार क्या होता है, अलग अलग होता है। चाह सबका क्या होता है, अलग अलग होता है। तो ये बताना चाहता है। नेक्स्ट लाइन में बताते हैं द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन इज इम्पेरेटिव रिस्ट्रिक्शन अपॉन एंड रिस्ट्रिक्शन रेगुलेटिंग ऑफ दिज वांट्स। और बताते हैं कि जो एंशिएंट सिविलाइजेशन है उसकी जो चाहत है, उसकी जो वांट्स है, वांट्स मीन्स होता है चाहत, वो सब पे क्या था, रिस्ट्रिक्शन था, कहीं ना कहीं उसका एक बाउंड्री था। बताते द मॉडर्न एंड द वेस्टर्न इन स्टेबलनेस एंड अराइज रियली फ्रॉम वांट्स ऑफ लिविंग फेथ इन फ्यूचर स्टेट एंड देयरफॉर ऑल्सो इन डिविनिटी। बताते हैं कि जो मॉडर्न और वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है इसका जो इनस्टेबलनेस मतलब अस्थाई जो है ना, वो कहाँ से अराइज किया है, उसकी चाहत से। ठीक है, द रेस्ट्रेन ऑफ एंशिएंट एंड वेस्टर्न सिविलाइजेशन अराइज फ्रॉम बिलीव। और बताते हैं कि रिस्ट्रिक्शन जो है एंशिएंट और वेस्टर्न सिविलाइजेशन का, ये कहाँ से अराइज हुआ है, उसके विश्वास से। एंड ऑफ एन स्पाइट ऑफ आवर सेल्फ्स, और खुद से। एंड फ्यूचर स्टेट ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ डिवाइन पावर। और फ्यूचर जो एग्जिस्टेंस है यानी किस पे डिपेंड है, भगवान के शक्ति पे। डिवाइन पावर मतलब इसका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है कि आगे वो क्या होगा उसके सिविलाइजेशन को, वेस्टर्न सिविलाइजेशन को। 14th में बताते हैं सम ऑफ द इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट ऑफ द मॉडर्न इन्वेंशन आर टू मैडिंग टू रेसिस्ट। बताते हैं सम ऑफ द इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट, कुछ जो है इमीडिएट और ब्रिलियंट रिजल्ट जो देखने को मिलता है इन द मॉडर्न इन्वेंशन, मॉडर्न समय में जो कुछ इन्वेंशन, टू मैडिंग काफ़ी पागल करने वाली चीज़ है, और टू रिस्ट्रिक्ट, और ये हमको रिस्ट्रिक्ट करती है। बट आई हैव नो मैनर टू डॉट एंड द विक्ट्री ऑफ मैन लाइज इन द रेजिस्टेंस। और मुझे कोई डॉट नहीं कि ठीक है आदमी विक्ट्री गेट करते हैं, गेट करते हैं, और वो जो होता है उसके रिस्ट्रिक्शन पे भी कुछ कहीं ना कहीं कोई चीज़ को रिस्ट्रिक्ट कर। जब हमको कोई चीज़ जीतना होता है तो हम अपने आप को बांध देते हैं कि हमको ये करना है, यानी वो एक लिमिट सेट कर देते हैं। तो उसी तरह एक लिमिट सेट कर दिया इन लोगों ने। वी आर इन डेंजर ऑफ द बैटरिंग अवे ऑफ द परमानेंट गुड्स ऑफ द मोमेंट्री प्लेजर। और कुछ क्षणिक पल की खुशी के लिए हम लोग अपने आप को क्षणभंगुर कर लिए, यानी बर्बाद कर लिए हैं। यानी कुछ परमानेंट खुशी मिलेगी नहीं, और कुछ पल की खुशी के लिए हम उसके प्रति झुक जाते हैं। 15th में बोलता है जस्ट एज इन द वेस्ट दे हैव मेड वंडरफुल डिस्कवरी इन द थिंग्स मटेरियल। जिस तरह से वेस्टर्न सिविलाइजेशन, वेस्ट पीपल जो है मटेरियल चीज़ का काफ़ी डिस्कवरी किया है, सिमिलरली उसी तरह हिंदुत्ववाद जो है हैज़ मेड स्टिल मोर मार्वेलस डिस्कवरी। उसी तरह हिंदुइज्म भी काफ़ी रिलीजियस चीज़ पे डिस्कवरी किया है, थिंग्स ऑफ रिलीजन पे, एंड स्पिरिट ऑफ द सोल, और सोल के स्पिरिट पे यानी आत्मा पे, यानी स्पिरिचुअलिटी की बात करते कि यानी हिंदुइज्म जो है ना स्पिरिचुअल के बारे में डिस्कवरी किया है, वो अपने रिलीजन के बारे में डिस्कवरी किया है। बट वी हैव नो आइज फॉर दिस ग्रेट फाइन डिस्कवरी। लेकिन हमारे पास आँख नहीं है, ये जो हिंदुइज्म जो डिस्कवरी की है
उसका हम कोई वैल्यू ही नहीं करते हैं, उसको हम देखते ही नहीं, सिर्फ हम मटेरियल चीज़ को देखते हैं कि हमको सुख कौन सा चीज़ देता है। वी आर डेजल्ट बाय द मटेरियल प्रोग्रेस ऑफ द वेस्टर्न साइंस हैज मेड, और हम लोग चकाचौंध है इससे कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन मटेरियल चीज़ को जो डिस्कवरी किया है, खोज किया है, उसके प्रति हम लोगों का रुझान झुकाव अधिक होता है। आई एम नोट एनामर्ड एंड द प्रोग्रेस, ये नहीं है कि हम लोग वी फील विद द लव, हम काफ़ी उससे यानी जो आई एम नोट उसके प्रोग्रेस से हम खुश नहीं है। इन फैक्ट बात यह है कि इट इज़ मोर सिम्स दैट द गॉड इन हिज विजडम एंड प्रिवेंटेड इंडिया फ्रॉम प्रोग्रेस अलॉन्ग विद द दोज लाइन्स। बताते हैं कि ऑलमोस्ट जो है ना भगवान हमको रोकते हैं इस प्रोग्रेस से कि मटेरियल चीज़ की तरफ हमको बढ़ना नहीं, सो दैट इट माइट फुलफिल इट्स स्पेशल मिशन ऑफ रेसिस्टिंग द ऑनरस ऑफ मटेरियलिज्म। ऑनरस मीन्स होता है आक्रमण, इसलिए मटेरियलिज्म के प्रति आक्रमण है, यानी मटेरियल चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना है, उनको इनकार करना है। 17 में बताते हैं आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग इन हिंदुइज्म, कहीं न कहीं इसके बावजूद हिंदुइज्म में कुछ न कुछ है, दैट हैज केप्ट इट अलाइव अप टिल नाउ, जबकि इसकी सभ्यता संस्कृति अभी तक जिंदा है, जबकि वेस्टर्न की नहीं है। इट हैज़ विटनेस द फॉल ऑफ बेबीलोन, ये साक्षी है कि बेबीलोन का जो उसका जो सिविलाइजेशन था उसका फॉल हो गया, सीरियन का हो गया, पर्सियन का हो गया, एंड इजिप्टियन सिविलाइजेशन, ये सब क्या हो गए, सबकी सिविलाइजेशन समाप्त हो गई, ख़त्म हो गई। एंड कास्ट ए लुक अराउंड यू, अपने चारों तरफ देखो, फिर इज़ द रोम, रोम की सभ्यता कहाँ गई, फिर इज़ द ग्रीस, ग्रीस की सभ्यता कहाँ गई, कहाँ गई। और बोलते कैन यू फाइंड टुडे एनीवेयर द इटली एंड गिवन, क्या गिवन और इटली का इटाली ऑफ गिवन, गिवन का जो अथी था सिविलाइजेशन, क्या आप उसे पा सकते हैं, या रादर द एंशियंट रोम, या एंशियंट रोम का आप पा सकते हैं। फॉर रोम वाज इटली, या रोम जो इटली है। बोलता है गो टू ग्रीस, ग्रीस जाइए, एंड वेयर इज़ द वर्ल्ड फेमस एटिक सिविलाइजेशन, और वहाँ पे देखिए जो उसका जो एटिक सिविलाइजेशन था, वो सिविलाइजेशन को क्या हुआ, उसकी सभ्यता को क्या हुआ। देन कमिंग टू इंडिया, उसके बाद इंडिया आई, और देखिए लेट वन गो थ्रू द मोस्ट एंशियंट रिकॉर्ड एंड लुक अराउंड यू एंड यू वुड बी कॉन्स्ट्रेंट टू से, कॉन्स्ट्रेंट मीन्स होता है आपको यानी विश्वास के साथ कहना ही पड़ेगा कि आप ठीक है बाहर जाइए, बाहर से देख के आए और यहाँ के रिकॉर्ड को देखिए, यहाँ की हिस्ट्री को देखिए, आपको कहना ही पड़ेगा यस आई सी हियर एंशियंट इंडिया स्टिल अलाइव, यहाँ अभी भी यहाँ पे एंशियंट इंडिया क्या है, अलाइव है, जिंदा है। नेक्स्ट में बताते हैं ट्रू देयर वर डंग हिप्स, हाँ ये सच है कि यहाँ वहाँ कहीं ना कहीं आपको यंग हिप्स यानी डंग हिप्स देख ही जाएगा, गाय का गोबर का हिप देख ही जाएगा, ढेर का देख ही जाएगा। बट देयर आर रिच ट्रेजर बरीड अंडर देम, कहीं ना कहीं इसके प्रति इसके अंदर एक कहीं ना कहीं बहुत बड़ा तिजोरी बरीड है, यानी गाड़ा गया, अंदर में ब्रीड किया गया है। ब्रीड मीन्स होता है गाड़ना। एंड रीजन वाई इट हैज़ सर्वाइव्ड is that the end which Hinduism set before it was not developed along material but spiritual। और बताते हैं कि ये चीज़ इसलिए है, भारतीय सभ्यता इसलिए अभी तक जिंदा है क्योंकि वो मटेरियलिज्म को फ्लो नहीं किया बल्कि वो स्पिरिचुअलिटी को फ्लो किया, यानी धार्मिक विश्वास को फ्लो किया और मोरलता पे वो विश्वास करते हैं। 20 में बताते हैं आवर सिविलाइजेशन आवर कल्चर आवर स्वराज डिपेंड नोट अपॉन मल्टीप्लाइंग आवर वांट्स, हमारा जो सिविलाइजेशन सभ्यता है, हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो स्वराज है, ये हमारे चाहत पे डिपेंड नहीं है, वांट्स पे डिपेंड नहीं है, सेल्फ इंटेलिजेंस पे नहीं डिपेंड, बट अपॉन रेसिस्टिंग वांट्स एंड सेल्फ डिनाइल। और ये हमारे वांट्स को सेल्फ डिनाइल, हमारे जो इच्छा है उस पर क्या है रिस्ट्रिक्शन है, कहीं ना कहीं उस पर एक पाबंदी लगाई गई, एक लिमिटेशन सेट किया गया, उस पर डिपेंड है। इसीलिए हम लोगों का सिविलाइजेशन आज भी क्या है जिंदा है। यूरोपियन सिविलाइजेशन इज नो डाउट सूटेड फॉर द क्लाइमेट बट इट विल मीन रूइन फॉर द
इंडिया इफ वी इंडेवर यहाँ पे बताते हैं इंडियन सिविलाइजेशन इज नो डॉट सूटेड फॉर यूरोपियन। ये जो यूरोपियन सिविलाइजेशन है ना वो किसके लिए, यूरोपियन के लिए है। बट इट विल मीन रूइन फॉर व्हाट इंडिया इफ वी इंडेवर टू कॉपी। यदि हम इसका प्रयत्न भी करते हैं इसको कॉपी करने का, यदि वेस्टर्न सिविलाइजेशन को हम कॉपी करते हैं तो ये हमको क्या कर देगा, बर्बाद कर देगा। दिस इज नॉट टू से दैट वी मे नॉट अडॉप्ट द एसिमुलेट वाट एवर मे बी गुड एंड कैपेबल एसिमुलेटिंग बायस। बताते कि दिस इज नॉट टू से दैट, ये कहना गलत नहीं होगा, वी मे नॉट अडॉप्टेड एंड एसिमुलेटेड, हम भी उसका क्या किए, कॉपी किए, एसिमुलेट किए है, वाट एवर मे बी गुड, जो चीज़ अच्छा है मैंने भी उससे लिया है, एंड कैपेबल ऑफ एसिमुलेटिंग बायस, और ये हम लोग के द्वारा क्या किया गया, एक्सेप्ट किया गया है। एज इट डज नॉट ऑल्सो मीन that even the European will not have to part with whatever evil might have crept into it। और इसके जो थी कल्चर में जो बुराई उसका भी वो जो है यूरोपियन उसके पार्ट्स नहीं है, यानी वो भी उसको इनकार करते हैं, जो उसके सिविलाइजेशन में बुराई वो भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं जैसे हम लोग। इंसेंट सर्च ऑफ द मटेरियल कंफर्ट, बताते हैं कि यूरोपियन कंट्री जो है ना मटेरियल चीज़ के बारे में काफ़ी रिसर्च करते हैं, इन्वेंशन करते हैं, एंड देयर मल्टीप्लिकेशन ऑफ सच एन एविल, और उससे मल्टीप्लिकेशन मीन्स क्या, इविल में क्या होता जा रहा है, बुराई क्या होता जा रहा है, दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, गुना होता जा रहा है, उसमें वृद्धि होती जा रही है। एंड आई मेक बोल्ड टू से एंड दैट यूरोपियन देमसेल्फ विल हैव टू रिमॉडल देयर आउटलुक, और मैं ये कहना चाहूँगा कि यूरोपियन कंट्री को अपना दृष्टिकोण सही करना होगा, रिमॉडलिंग करना पड़ेगा। इफ़ दे आर नोट पेरिस अंडर द वेट ऑफ द कम्फर्ट, यदि वो अपने कम्फर्ट जोन के अंदर नहीं रहना चाहते, टू विच दे आर बिकम स्लेव, तो ये क्या हो जाएगा, एक न एक दिन वो मशीन के कहीं ना कहीं वो गुलाम हो जाएगा। जैसे भारतीय बात करते हैं हम लोग गुलाम का मशीन, यानी हम लोग मशीन के गुलाम नहीं होना चाहते, क्योंकि हम लोग को हाथ पैर चलाना ज़रूरी है यदि हम लोग स्वस्थ फिट एंड फाइन रहना चाहते हैं तो। जबकि यूरोपियन कंट्रीज जो है वो मशीन इन्वेंशन करके अपने आप को क्या बनाता जा रहा है, गुलाम बनाता जा रहा है। इट मे बी दैट माई रीडिंग इज रॉन्ग, हो सकता है कि मेरा जो ये रीडिंग है, ये मेरा जो सोच है गलत हो सकता है, बट आई नो दैट फॉर इंडिया रन आफ्टर द गोल्डन फ्लीस एंड कोड सर्टेन डेथ। और बताते कि जैसे कि मैं जानता हूँ कि गोल्डन फ्लीस मीन्स होता है ऑब्जेक्ट ऑफ वेरी डिफ़िकल्ट टू अटेन, उसको प्राप्त करने में बहुत मेहनत लगती है। बताते हैं नो दैट फॉर इंडिया रन द गोल्डन फ्लीस इज कोड सर्टेन डेथ, कहीं ना कहीं इंडिया को गोल्डन फ्लीस के लिए काफ़ी मुशक्क़त करनी पड़ेगी, काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। लेट अस इनग्रेव ऑन आवर हार्ट द मोटो ऑफ द वेस्टर्न फिलोसफर, कुछ जो वेस्टर्न फिलोसफर का जो मोटो है उसका जो उद्देश्य है वो जाने। बताते प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग, हम लोगों को सादा जीवन जीना है और थिंकिंग कैसा होना चाहिए, हायर थिंकिंग होना चाहिए। टुडे इट इज सर्टेन दैट द मिलियन कैन नॉट हैव हाई लिविंग, आज भी ये निश्चित है कि मिलियंस ऑफ पीपल जो है ना उसमें हाई लिविंग नहीं है, वो स्टैंडर्ड रूप से नहीं रह रहे। एंड वी द फ्यू, हम लोग जो कुछ है द प्रोफेस टू डू थिंकिंग फॉर द मासेज, और कुछ जो है सही ढंग से मासेज के बारे में सोचते हैं। एंड रन द रिस्क, और रिस्क है इन द वेन सर्च आफ्टर हाई लिविंग बीइंग, और ये बेकार की बात है जब हम हाई लिविंग की बात करते हैं, एंड मिसिंग हाई थिंकिंग, जब हम लोग हाई थिंकिंग को मिस कर देते हैं। 23 में बताते हैं सिविलाइजेशन इन द रियल सेंस ऑफ द टर्म, सिविलाइजेशन का जो मीनिंग है रियल सेंस में, कंसिस्ट नोट इन द मल्टीप्लिकेशन, ये नहीं कि वो मल्टीप्लिकेशन बुराई को बढ़ावा दे, बट इन द डिलिब्रेट ऑफ द वॉलेंट्री रेसिस्टेंस ऑफ वांट, ये जो है ना चाहत की चाह को रेसिस्टेंस ही करना, उसकी क्या है मेन सिविलाइजेशन की पहलू है। मतलब यदि हम चाहत को कांस्टेंट रखते तो मेरा सिविलाइजेशन बरकरार रहेगा, यदि हम उसको बदलते रहते तो हमारा सिविलाइजेशन का एक ना एक दिन डेड हो जाएगा। दिस एलोन इंक्रीज और प्रमोट कंटेनमेंट रियल हैप्पीनेस एंड कैपेसिटी ऑफ सर्विस, ये जो इंक्रीज ऑफ, ये जो हम लोगों को हैप्पीनेस प्रमोट करते हैं, हैप्पीनेस देते हैं, सर्विसेज देते हैं, और ये हमारा क्या है रियल सिविलाइजेशन है जो हम लोगों को संतुष्टि प्रदान करते हैं। कंटेनमेंट 24 में बताते हैं सर्टेन डिग्री ऑफ फिजिकल हार्मनी, कुछ डिग्री तक यानी कुछ हद तक हम लोगों को फिजिकल
ये एकता की ज़रूरत है, यानी एक जैसे माहौल की ज़रूरत है, समानता की ज़रूरत है, कंफर्ट की ज़रूरत है। इन से बट एबव द सर्टेन लेवल बिकम हिंडर्स इंस्टेड ऑफ हेल्प। और एक कुछ खास हद तक ये हम लोगों के बाधा हो जाते हैं, हेल्प के नाम पे क्या हो जाता है, एक बाधा बन जाते हैं। देयरफॉर द आइडियल ऑफ द इंक्रीज एंड द अल्टीमेट नंबर ऑफ वांट्स, यदि हम अपने चाहत को आगे बढ़ाते हैं और सेटिस्फाइंग को बढ़ाते हैं तो सिम द डिल्यूजन एंड एसने, तो हम लोग डिल्यूजन में, भ्रम में पड़ जाएंगे, एक जाल में फंस जाएंगे। द सेटिस्फेक्शन ऑफ वंस फिजिकल नीड, जब हम किसी के फिजिकल नीड की सेटिस्फेक्शन की बात करते हैं, इवन द इंटेलेक्चुअल नीड ऑफ वंस नैरो सेल्फ, तो इंटेलेक्चुअल नीड क्या हो जाता है, नैरो हो जाता है, संकीर्ण हो जाता है। मस्ट मीट एट द सर्टेन पॉइंट ऑफ द डेड पॉइंट, यदि हम फिजिकल हेल्प की तरफ भागेंगे तो एक ना एक दिन हम लोगों का जो है क्या होगा, एक डेड पॉइंट पे पहुंच जाएंगे, जहाँ पे हम लोग क्या हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। बिफोर इट डीजेनरेट इनटू फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल वॉलम्पचुअसनेस, जब तक यानी ये जो कामुकता की भाव है और फिजिकल ने की बात है और इंटेलेक्चुअल की बात है, अब मैन मस्ट अरेंज हिज फिजिकल एंड कल्चरल सर्कमस्टांस, मैन को फिजिकल और कल्चरल सर्कमस्टांसेज को भी अरेंज करना पड़ेगा, दोनों को लेकर के चलना पड़ेगा, सो दैट दे डू नॉट हिंडर देम इन द सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी, जिससे ह्यूमैन की सर्विस में कोई बाधा ना पहुँचे। ऑन विच ऑल द एनर्जी शुड बी कंसंट्रेटेड, जिससे कि जितनी भी एनर्जी हो एक जगह क्या किया जाए, इकट्ठा किया जाए। यानी यहाँ पे गांधी जी यही कहना चाहते हैं, ठीक है, हम लोगों को फिजिकल में भी हिंडर नहीं डालना है, लेकिन हम लोगों को इंडियन सिविलाइजेशन, कल्चर, अपनी सभ्यता को लेकर के भी क्या करना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। ये नहीं कि हम मॉडर्नाइजेशन को एक्सेप्ट कर लिए और अपने कल्चर को हम छोड़ दिए। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर कीजिए, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।